यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो भाई वो दिन आ गया है जो दिन का बहुत सारे लोगों को इंतजार था। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई जय आप प्लीज़ ऑर्केस्ट्रेटर वीडियो बनाओ, ऑर्केस्ट्रेटर वीडियो बनाओ। तो भाई वो दिन आ गया है, यही वो वीडियो है। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर इन UiPath। वी आर गोना बी लर्निंग ऑर्केस्ट्रेटर इन डेप्थ, राइट। थोड़ा सा लंबा हो जाएगी वीडियोस, नो इश्यूज, बट वी आर गोना बी लर्निंग इट इन डेप्थ, राइट। So without a further ado, let's move on to Academy. Let's see what they have us for us in the Academy and देखते हैं कि हम उसे कैसे टैकल कर पाते हैं। Let's get started, guys. Okay, so we are in the orchestrator overview for automation developer. This is the first module for the orchestrator for the automation developers. तो भाई यहाँ पे दो मॉड्यूल हैं, एक है ऑर्केस्ट्रेटर ओवरव्यू, दूसरा है वर्किंग विद ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्सेज। तो देर आर एक्चुअली टू मॉड्यूल्स, इट इज अ बिग चैप्टर एंड इट इज ऑब्वियसली बिग बिगर। UiPath ऑर्केस्ट्रेटर के सिवाय कैपेबिलिटीज के सही तरह से काम नहीं करेंगे, वी कांट रन एनी अनअटेंडेड जॉब्स, राइट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इंट्रोडक्शन टू UiPath ऑर्केस्ट्रेटर। मैंने इसकी स्लाइड्स नहीं बनाई हैं बिकॉज इतना कुछ टिपिकल इसमें है नहीं, वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर ओनली, डोंट वरी। ठीक है, तो देखते हैं भाई ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है। पहले क्या ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। Orchestrator is a component of the UiPath platform for managing automations, robots and related entities. Now entities यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं, it comes to जैसे आपके folders हैं, assets हैं, queues हैं, storage buckets हैं, etc. Right? Although it comes with different cloud and on-premises delivery options, मतलब हमारे पास different delivery options है इसको deploy करने के। हम ऐसे ऑन प्रेमिसेस भी कर सकते हैं, हम इसे क्लाउड पे भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग persistence, high availability and disaster recovery. Users can access it through a simple web interface जो कि यहाँ पे खुला हुआ है, अभी इसमें जा रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर ऑफर्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ टेनेंट्स एंड फोल्डर्स। अब ये काफी लोग पूछते हैं कि भाई टेनेंट्स और फोल्डर्स क्या है। आई विल बी डीमिस्टिफाइंग दैट इन जस्ट अ मोमेंट, प्लीज बेयर विद मी गाइस। टू रेप्लिकेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, users can run the automation workflows developed in Studio and published to Orchestrator using the unattended robot workforce. One more thing, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे, हम अपने वेबपाथ के प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम डायरेक्टली ऑर्केस्ट्रेटर में कैसे पब्लिश कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडियो। वील बी सीइंग इट इन एक्शन। ये उनके लिए हैं जो बिल्कुल नए हैं, आई होप सबको आता है कैसे पब्लिश करते हैं, पर तब भी वील बी सीइंग इट इन एक्शन ऑब्वियसली। Furthermore, Orchestrator is used to manage and distribute licenses as well to store automation resources. Now, automation resources means मैंने आपको बताया assets हैं आपके पास कुछ, या storage buckets हैं उसको सेव करें, queues हैं, files हैं, उसमें ये सेव कर सकते हैं आप लोग क्लाउड के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो दे रखा है, बट उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ गाइस। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई अनअटेंडेड रोबोट्स के बारे में बता रखा है, वो कैसे काम करते हैं इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे आपका ऑर्केस्ट्रेटर क्लाउड के। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पार्ट, आरपीए डेवलपर्स क्रिएट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स इन स्टूडियो। मतलब हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाया और वो हमारा स्टूडियो में है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे नंबर 1 ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को सेकेंड पार्ट पे पब्लिश कर रहा हूँ, कहाँ पे, ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर। ये इमेजेस तो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम पब्लिशिंग माई प्रोजेक्ट इनटू ऑर्केस्ट्रेटर एज अ व्हाट, एज अ पैकेज। जब भी हम पब्लिश करेंगे गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, whenever we are publishing our projects from UiPath Studio to the orchestrator, तो it will be published as a पैकेज होगा। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई पैकेज और प्रोसेस में क्या फर्क होता है। तो भाई पैकेज और प्रोसेस में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जब हमारे प्रोजेक्ट स्टूडियो में से पब्लिश करते हैं, दे गोना बी गोइंग इनटू ऑर्केस्ट्रेटर एज अ पैकेजेस। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोजेक्ट्स आर पब्लिश्ड एज पैकेजेस टू द ऑर्केस्ट्रेटर, बट अब क्या है, पब्लिश्ड पैकेजेस पेयर्ड विद अ फोल्डर बिकम प्रोसेसेस। तो यू कैन से दैट व्हेन पैकेज is being paired with a modern folder,
देन दैट पैकेज बिकम्स प्रोसेस। होप दैट इज क्लियर गाइस। ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव। ठीक है, ये मेरे पास एक डेमो वर्कफ्लो है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक लॉग मैसेज, जैसे हम कुछ मीनिंगफुल लॉग मैसेज डाल देते हैं। जस्ट इंक्रीज इट टू, सॉरी, जस्ट इंक्रीज इट टू 120%। ये बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका 2K रेजोल्यूशन है, थोड़ा जूम आउट दिखता है, जूम इन करते हैं आपके लिए, नो वरीज। ठीक है, लर्निंग और कैस CHES, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर एंड यहाँ मैं डाल दूँ फाइटल में, किसी को डराना नहीं है फेटल लॉक से, विल जस्ट भी। अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे लर्निंग ऑर्केस्ट्रेटर मेरे को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लॉग। अगर लॉगिंग आपको लास्ट चैप्टर में मैंने, लास्ट मॉड्यूल में मैंने आपको लॉगिंग पढ़ाई है अच्छे से, आई होप गाइस भूले नहीं होंगे। इफ़ यू हैव फॉरगॉट इट, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड सी ऑल दोस वीडियो। ये सब आपको एक लाइन से देखने हैं वीडियोस, तो मैं चैप्टर्स के नाम पे डालता हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मेरा ये, अब नाउ व्हाट अबाउट, ये मेरे को यहाँ से नहीं चलाना है, क्योंकि हम ऑर्केस्ट्रेटर से ही अपने प्रोसेस चला, दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग एरिया एंड डेवलप किया है तो यहीं से चलाए थे। लेकिन वी आर गोना बी रनिंग आवर प्रोसेसेस फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर ओनली और असिस्टेंट, UiPath असिस्टेंट, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजाइन रिबन के अंदर यहाँ पब्लिश लिखा हुआ है एट द लास्ट। अब यहाँ करोगे तो यहाँ पे आप टेस्ट केसेस भी पब्लिश कर सकते हो, अभी वी डोंट हैव एनी तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। पैकेज नेम इज डेमो, करंट वर्जन इज 1.01, न्यू वर्जन रियली 1.02। रिलीज नोट्स में यहाँ पे डाल सकता हूँ फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्केस्ट्रेटेड टेनेंट प्रोसेसेस फीड, इस पे हम अगले वीडियो पे आएंगे, ये क्या होता है कैसे करता है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ, और वी हैव अनदर ऑप्शन, अगर हमारे पास कोई अनयूज्ड डिपेंडेंसीज हैं, ताकि उससे हमारा क्या है, ये सब डिपेंडेंसीज, राइट, दिस आर ऑल द डिपेंडेंसीज। अगर उसको लगता है कि भाई कोई डिपेंडेंसी यूज नहीं हुई है तो उसको ऑटोमेटिक क्या रिमूव कर देगा, ताकि हमारा जो प्रोसेस है इन द ऑर्केस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा जब चलेगा इट विल वे मच फास्टर, क्योंकि इन डिपेंडेंसीज को लोड करने में टाइम भी तो लगता है भाई। ठीक है, तो पब्लिश, ठीक है, तो इट ऑटोमेटिकली व्हाट, उसने रिमूव कर दिया। यहाँ पे सिर्फ उसको लगा कि भाई यहाँ पे खाली क्या है, दो ही डिपेंडेंसीज की जरूरत है, तो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, होप दैट इज क्लियर। अब मेरा प्रोजेक्ट गाइस पब्लिश हो चुका है ऑर्केस्ट्रेटर में, मैं कैसे देखूंगा, ठीक है, ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो गाइस आपके पास ना यहाँ पे ये URL सबको पता होगा, cloud.uipath.com। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, टेनेंट बना ली, एवरीथिंग यू हैव डन, यू आर एट दिस पेज नाउ। नाउ अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से वी हैव टू गो टू ऑर्केस्ट्रेटर, यहाँ पे, या तो अब यहाँ क्लिक कर सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा ये चरखे वाला निशान क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ बे ब्लेड। कोई कार्टून किसी ने बहुत पहले देखा है, 90s किड अगर कोई है मेरी तरह, तो उसने बे ब्लेड का कार्टून पक्का देखा होगा, दैट यू नो दैट स्पिनिंग टॉप्स जिसमें ब्लेड निकले रहते थे। दिस इज अ टाइप ऑफ बे ब्लेड यू नो इमेज। ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो यू कैन प्रेस दिस पॉइंट यहाँ पे एंड यू कैन ओपन दिस ऑर्केस्ट्रेटर लाइक दिस। ऐसे मैं ओपन कर लूंगा ऑर्केस्ट्रेटर अपना, एंड या सो वी आर इन द ऑर्केस्ट्रेटर नाउ। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रेटर है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर सेटअप कैसे करना है, हम रोबोट्स ऐड कैसे करेंगे, विल बी सीइंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन अभी मैं आपको पब्लिश करना बता रहा हूँ, केसेस कैसे पब्लिश कर सकते हो आप, क्योंकि हम एकेडमी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इट इज गिविंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, विल बी सीइंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू प्रोविजन अनअटेंडेड रोबोट। चैप्टर है वहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो विल बी सीइंग इट इन दैट। ठीक है, अच्छा, अब आई एम यूजिंग कम्युनिटी वर्जन, तो यहाँ पे सिंगल टेनेंट है। अगर आप प्रो ट्रायल लेते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप मल्टीपल टेनेंट यूज कर सकते हो। अभी लेट्स स्टिक टू सिंगल टेनेंट ओनली। यहाँ पे मेरे पास एक मॉडर्न फोल्डर बना हुआ है डेव का। ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरे UiPath स्टूडियो में यहाँ पे जो फोल्डर सेट करने का, चेंज करने का ऑप्शन आता है, उससे ही मैंने क्या रखा हुआ है, डेव। ये देव नहीं है, भगवान वाला देव नहीं, जैसे डेवलपमेंट वाला डेव, जस्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यहाँ भी वही है। तो इसका मतलब मेरा क्या है, ये टेनेंट मैच्ड है, मतलब ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, मैच हो रहा है। ऐसे
ऐसे पता नहीं लगा सकते, ऐसा भी हो सकता है कोई और ऑर्केस्ट्रेटर उसमें और डेव दे दिया हो और यहाँ आपका कुछ और ही चल रहा हो, तो वो भी आपको लगेगा मैच है, लेकिन नहीं, वो मैच नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है। यू हैव टू चेक एवरीथिंग, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। या सो फॉर दैट वी विल बी गोइंग टू आवर स्पेसिफिक फोल्डर, वी विल बी प्रेसिंग ऑन द ऑटोमेशंस, ठीक है। यहाँ पे एक पहले से मैंने ऑटोमेशन डाल रखी है, तो वी विल बी प्रेसिंग हेयर ऐड प्रोसेस, हम ऐड करेंगे प्रोसेस। तो यहाँ पे नो पैकेज इज सिलेक्टेड ओवर देयर। अब आप देखोगे पैकेज का यार, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे मेरे पास डेमो का प्रोसेस आ गया। क्लिक इट लाइक दिस, कुछ चेंज करने की जरूरत है अभी यहाँ पे आपको। एंड ये पैकेज वर्जन है, जो अगर आपको दूसरा पैकेज वर्जन चाहिए 1 वाला, तो वो भी आप क्या है ले सकते हो यहाँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट, अगर आपके मल्टीपल जैमल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं यहाँ पे, तो आप कौन से आपका किस जैमल से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप उसको एंट्री दे सकते हो, मतलब किस जैमल से आपका पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा चलना, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ एक्सटर्नल डेटा नहीं है, कुछ हम कोई सर्वर यूज नहीं कर रहे, वी नॉट यूजिंग एनी एसक्यूएल सर्वर लाइक दिस, या कुछ भी, मतलब कोई भी टाइप की पैकेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा, एक नॉर्मल सा लॉग मैसेज है, डिस्प्ले नेम आई से, और ऑर्केस्ट्रेटेड डेमो, राइट। ये डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑर्केस्ट्रेटेड डेमो ही लिख सकते हो आप। यहाँ पे टैग्स भी आप डाल सकते हो, और यस क्रिएटर और ऑर्केस्ट्रेटर लाइक दिस। ये आप जैसे यूट्यूब में कोई वीडियोस अपलोड किसी ने किए होंगे तो टैग्स होता है, राइट। दिस इज अ टैग्स लाइक दिस। लर्निंग लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इस सब का आपको कुछ नहीं छेड़ना फॉर नाउ, मैं आपको बाद में बताऊंगा आराम से, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द जॉब प्रायोरिटी। नाउ व्हाट इज दिस जॉब प्रायोरिटी, मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज स्टार्ट होकर लोएस्ट से, वेरी लो, लो, मीडियम, मीडियम, मीडियम लो, मीडियम हाई, हाई वेरी हाई, हाईएस्ट, क्रिटिकल। हम क्रिटिकल रखते हैं कि भाई हमारा प्रोसेस सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे पहले पिक करेगा ऐसे क्रिटिकल वाले को, राइट। सो आई जस्ट क्विकली से क्रिएट, एंड ये मेरा प्रोसेस यहाँ पे ऐड हो गया है फोल्डर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, अभी मैंने प्रोजेक्ट को क्या किया, बनाया यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर, आई पब्लिश्ड इट। सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, पब्लिश वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट मेरा क्या हुआ यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि भाई मेरे पेयर हो गया फोल्डर के अंदर, तो वो आपका प्रोसेस बन चुका है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी एक फोल्डर के अंदर उसको डाला, डेवलपमेंट के अंदर उसको ऐड किया, ऑटोमेशन के अंदर जाकर, ठीक है, प्रोसेस के अंदर जाकर ऐड प्रोसेस किया। अब वो मेरा प्रोसेस फोल्डर के मतलब पैकेज फोल्डर के अंदर आ गया, तो वो प्रोसेस बन चुका है। सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको करके दिखा दिया है, यहाँ पे सब लाइव है, सब कुछ आपके सामने। प्रोसेस वाज एडेड टू द फोल्डर, सिंपल, ठीक है। इसको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अब भाई मेरे ये प्रोसेस तो बन गया, वैसे चलाना कैसे है, अच्छा वो ही बताते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई प्रोसेस आपका बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे जॉब है, जॉब्स यहाँ पे आएंगे, जो भी अगर आपकी कोई जॉब्स है कोई रन हुई है पहले से, तो इट विल बी देयर। तो इसको मैं प्ले करूँगा यहाँ से, जस्ट एक प्ले वाला बटन है, जैसे मूवी प्ले करते हैं तो इट्स अ प्ले बटन। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस नेम ऑर्केस्ट्रेटेड डेमो, इनहेरिटेड मतलब उसने उस प्रोसेस से ऑटोमेटिक क्या है प्रायोरिटी इनहेरिट कर ली है। क्रिटिकल है, दिस इज फॉर अ साइन ऑफ क्रिटिकल ओनली, ये देखो इनहेरिट कर ली है। टाइप क्या है आपका, टेस्टिंग, प्रोडक्शन। हमारे पास कम्युनिटी में दो ही आपको मिलेंगे लाइसेंसेस, प्रोडक्शन अनअटेंडेड और टेस्टिंग, तो हम प्रोडक्शन पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जीक्यूट द प्रोसेस 1 टाइम्स, कितने टाइम आपको क्या है प्रोसेस चलाना है, मैं बोलूँ मुझे प्रोसेस एक बार चलाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक बार चले गए, राइट। और यहाँ लिखा है शेड्यूल एंडिंग ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये क्या है आपका ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद जाके बंद हो जाएगा। कब आपको बंद करना है, स्टॉप है जॉब, आप सब कुछ लिखा है यहाँ पे, इट्स प्रिटी इजी गाइस,
जनरेट एन अलर्ट इफ द जॉब इज स्टक इन पेंडिंग और रिज्यूम्ड स्टेटस, ठीक है। जॉब अगर आपकी पेंडिंग या रिज्यूम स्टेटस में पड़ी है तो आपको क्या अलर्ट क्रिएट करना है। दिस इज प्रीटी मच हेल्पफुल इन द डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। जब आपका कॉन्फिडेंस स्कोर बहुत कम होता है, यू आर क्रिएटिंग एन अलर्ट, यू आर क्रिएटिंग अ एक्शन इन द यूआई पाथ, एक्शंस, ठीक है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको, आप पेंडिंग स्टेटस में पड़ा है तो जस्ट फॉर क्रिएटिंग दैट अलर्ट, ये उसके लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। जनरेट एन अलर्ट इफ द जॉब स्टार्टेड एंड हैज नॉट कंप्लीटेड, मतलब जॉब स्टार्ट तो हुई थी बट कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी आप अलर्ट यहाँ पे इसे रख सकते हो, मतलब आप इसे एनेबल करोगे तो ये एनेबल हो सकता है, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है अकाउंट, कौन सा यूजर अकाउंट में आपको करना है। अभी मैं इस पे कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, एनी मशीन, मेरा कंप्यूटर का नाम है, होस्ट नेम, दिस इज माय होस्ट नेम ओवर देयर, एंड आई विल से, यहाँ पे क्या है, कीप अकाउंट मशीन एलोकेशन ऑन जॉब रिजम्पशन, मतलब ये क्या है, ये उस मशीन को एंगेज कर रहेगा जब तक आपकी जॉब रिज्यूम नहीं होती है, खत्म नहीं होती, ठीक है। स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा ऑर्केस्ट्रेटेड डेमो रन हो रहा है अपना, ठीक है। और 20 सेकेंड्स में अपना बंद हो गया। सोर्स है इसका मैन, राइट, दिस इज द सोर्स ऑफ इट, सर्विस अनअटेंडेड, प्रोडक्शन अनअटेंडेड सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ जाऊंगा ऑर्केस्ट्रेटेड डेमो के अंदर, आई जस्ट सी डिटेल्स पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ है रॉ मैसेज है, जॉब कंप्लीटेड, जॉब पूरी होगी। लॉग्स पे अगर मैं जाऊंगा तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, लॉग मैसेज पे एक इन्फो वाला लेवल, दिस वाज द वर्ड, ये देखिए लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था, दिस वाज द यूजर डिफाइंड लॉग्स, ठीक है। तो ये यूजर डिफाइंड लॉग्स है और लर्निंग ऑर्केस्ट्रेटर बोल यूजर डिफाइंड लॉग, तो ये यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन लॉग्स थे, ये वाले रोबोट एग्जीक्यूशन लॉग स्टार्टेड एंड, ये वाले अपना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया है कि भाई पब्लिश हमें कैसे अपने प्रोसेस को फ्रॉम स्टूडियो टू द ऑर्केस्ट्रेटर, राइट, गॉट इट, ओके। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, प्रिटी इजी गाइस, मैंने बहुत इजी साफ शब्दों में बताया आपको, बहुत लेमन टर्म से बताया, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द एकेडमी, लेट्स बैक टू द इमेज। अच्छा, थर्ड स्टेप भी हमारे यहाँ क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेटर सेंड्स द जॉब इन्फो टू द अनअटेंडेड रोबोट, मतलब अगर मैं इसको अनअटेंडेड चलाऊंगा, अगर मैंने बोला कि भाई अभी हो रहे हैं 5:10, मैं बोलूँगा 5:15 पे ये प्रोसेस चलना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिक उस समय चलेगा, उसके लिए हम टाइम ट्रिगर्स डिस्कस करेंगे आगे जाके, वी हैव अनदर मॉड्यूल फॉर दैट, डोंट वरी, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा, सेंड्स द जॉब टू द अनअटेंडेड रोबोट, मतलब जो मेरा प्रोसेस है उसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो एज अ जॉब स्टार्ट होगा, राइट। जॉब मतलब काम, हिंदी में कहते हैं ना जॉब क्या होता है, काम होता है, मैं काम करने जा रहा हूँ। तो ये रोबोट, अनअटेंडेड रोबोट काम करने जा रहा है। एंड आई होप गाइस सबको पता है अनअटेंडेड रोबोट क्या होता है, मैंने कई बार बताया भी है आपको कि भाई अटेंडेड मतलब कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कोई आपको इनपुट देना है आपके बॉट को, रोबोट को सॉरी, तो वो आपका क्या है, फिर आपका बॉट तभी आगे चलेगा, तो दैट विल बी अटेंडेड, यू आर अटेंडिंग योर प्रोसेस, यू आर अटेंडिंग योर पैकेज, ऐसे करके मान, यू आर अटेंडिंग योर रोबोट। इतनी इजी है ये चीज़ें समझना, थोड़ा आपको इंग्लिश का उसका मीनिंग हिंदी में और स्पष्ट हिंदी बोलो तो तात्पर्य निकाल के चलेंगे ना, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज डन, ऑर्केस्ट्रेटर सेंड्स द जॉब इन्फो टू द अनअटेंडेड रोबोट ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, अनअटेंडेड रोबोट्स कम्युनिकेट विद द ऑर्केस्ट्रेटर यूजिंग अ हार्ट बीट मैकेनिज्म, मतलब अब अनअटेंडेड रोबोट आपका ऑर्केस्ट्रेटर से, देखो रोबोट इज जस्ट एग्जीक्यूटर, रोबोट सिर्फ काम करने वाला है, ठीक है। रोबोट ऐसे भी देखेंगे, हार्डवेयर रोबोट क्या होता है कि भाई बनाया है तो वो आपका कुछ काम करेगा, तो हाउस होल्ड रोबोट है, साफ सफाई करेगा या खाना बनाएगा आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग वेरी फ्यूचरिस्टिकली आई नो, लेकिन तब भी ठीक है। अनअटेंडेड रोबोट, दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर रोबोट्स, देयर पास इज अ आरपीए टूल विच इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर रोबोट्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऑर्केस्ट्रेटर से हार्ट बीट मैकेनिज्म के थ्रू कम्युनिकेट करेगा कि भाई मेरा काम हो गया है, तेरा भी हो गया है काम, ऑर्केस्ट्रेटर का खत्म करते हैं जॉब को, काम स्टार्ट हुआ है, अच्छा मैं काम करता हूँ, ये काम निपटाएगा पूरा, उसके ऑर्केस्ट्रेटर को बताया कि मेरा काम पूरा हो गया है, तो उसे हम कहते हैं हार्ट बीट मैकेनिज्म। हमारे दिल की धड़कन होती है, धक लब ढप करती है, दाई भाई धक धक नहीं होती है, लब ढप होती है, अगर आप सुनोगे ध्यान से, इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब, राइट।
सो लबडब करता है, ठीक है। तो सो वेन एवर यू आर सेंडिंग एनी डेटा टू अनअटेंडेड रोबोट, ठीक है, तो इट विल बी कम्युनिकेटिंग टू द और फ्रॉम विद द ऑर्केस्ट्रेटर है, विद द हेल्प ऑफ हार्ट बीट मैकेनिज्म, ठीक है। पल्स जाती है वहां पे, जस्ट एक आप जस्ट हाइपोथेटिकल आप सोचो, पल्स जा रही है आपके ऑर्केस्ट्रेटर में, भाई वो पूछेगा, इट्स जस्ट लाइक यू नो यू कैन से APIs, यू कैन से एप्लीकेशन प्रोसेस इंटीग्रेशन, राइट। तो गेट पोस्ट करते हैं, वो भेजेगा, फिर वो वापस आएगा, पोस्ट करेगा, रिप्लाई वापस आएगा, तो इट्स लाइक दैट। बट इतना हम डेप्थ में नहीं जाते, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि अनअटेंडेड रोबोट आपका हार्ट बीट मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्केस्ट्रेटर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो गाइज मैंने ये डायग्राम को बहुत ही अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ विल बी सीइंग दिस वीडियो एंड सी व्हाट UiPath हैज टू टेल अबाउट द ऑर्केस्ट्रेटर फॉर अस। मैं इसी के साथ साथ आपको समझाता रहूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है इसमें, तो वील बी अंडरस्टैंडिंग विद देम ओनली। लेट्स सी इट। Action to solidly built, effectively manage measures. With UiPath Orchestrator, it's easy to provision, deploy, trigger, monitor, measure, and track the work of attended and unattended robots. अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई UiPath ऑर्केस्ट्रेटर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं रोबोट्स को, डिप्लॉय कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको रटने का क्या तरीका है, PDTMMT, PDTMMT, प्रोविजन, डिप्लॉय, ट्रिगर, मॉनिटर, मेजर, ट्रैक, इट्स लाइक दैट। और आप कुछ अलग से एब्रीविएशन बना सकते हो इसका, ठीक है। अगर ऊपर नीचे करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। या कुछ और बना सकते हो, MPDT, ऐसे कोई लेटर वर्ड तो बन नहीं रहा है प्रॉपर, बट ठीक है। PDTMMT, PDTMMT आई रिमेंबर, प्रोविजन, डिप्लॉय, PDT, ट्रिगर, मॉनिटर, मेजर एंड ट्रैक, मेजर, राइट। Let's see ahead. This way, our entire digital workforce is secure and productive. But wait, so many concepts to grasp from just this one phrase. So let's go through them one by one. UiPath Orchestrator is a web application that enables us to orchestrate robots in executing automated processes in an organized way. मैंने आपको बताया था दैट दिस इज अ क्लाउड एप्लीकेशन। हम यहाँ पे थे, मैंने आपको पूरा प्रोसेस डिप्लॉय मतलब बना के दिखाया, जॉब करके दिखाया, चला के दिखाया प्रॉपर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेब एप्लीकेशन विच विल बी डिजाइन टू रन अनअटेंडेड रोबोट्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। उनको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, ये होम पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे ये मेरे डैशबोर्ड है आपके ऑर्केस्ट्रेटर का, तो इट विल बी शोइंग। देखिए सक्सेसफुल यहाँ पे 3 है, मैंने कोई 2 प्रोसेस पहले रखे हुए थे, सक्सेसफुल यहाँ पे 3 है। मैं इसमें क्लिक करूँगा, वो बताएगा। एक प्रोसेस मैंने यहाँ डिलीट कर दिया था, सॉरी, उसके लिए पहले, तो वो यहाँ पे 3 थे पहले मेरे पास पड़े हुए, तो वो बताएगा कितने इसमें क्या है क्या नहीं है। कोई अगर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं यहाँ पे, वो बताएगा भाई इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी तो वो नहीं थी। कितने रन हो रहे हैं, कितने पेंडिंग प्रोसेस है मेरे पास, कितने स्टॉप हो रहे हैं, टर्मिनेट कितने हो रहे हैं, सस्पेंड कितने हो चुके हैं, रिज्यूम कितने हुए हैं। It will be showing me each and everything over there. We'll be discussing everything about monitoring, queues, assets, storage bucket, testing, setting, everything हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट गाइस, ठीक है। आप मशीन्स को भी मॉनिटर कर सकते हो, आप पे कितनी मशीन्स हैं। ये मेरा सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन अनअटेंडेड है यहाँ पे, और 2 हैं, टेस्टिंग का अलग है, रन टाइम्स 2 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर द टू मशीन्स ओवर देयर बाय मी, ठीक है। प्रोसेसेस क्या प्रोसेस है आपके यहाँ पे, चैप्टर 2 डेव, प्रोसेस नॉट एग्जीक्यूट, एवरीथिंग इट विल बी शोइंग। ऑर्केस्ट्रेटर डेमो, प्रोसेस एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, जो अभी हमने किया था प्रोसेस यहाँ पे पूरा, इट इज शोइंग वेरी वेरी करेक्टली ओवर देयर, ठीक है। ये बता देगा कि भाई कितना यहाँ पे कंप्लीटेड जॉब्स टाइमलाइन, ठीक है। ये आपका -1 आवर्स, मतलब 1 घंटे से कम के अंदर फटाफट हो गया पूरा, ये वो बता रहा है आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। everything it is, so this is the organized way, right। ये queues है, we'll be talking about queues in a later session। this SLA, service level agreements, it's a commitment to the client कि हम इतने टाइम में आपको ये प्रोडक्ट बना के दे देंगे, ऑटोमेशन बना के दे देंगे। दिस इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट ओवर देयर, राइट। सो क्यूज के ऊपर लगता है SLA,
ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाते, विल बी गोइंग इट इन डेप्थ इन अदर सेशन। तो गाइस ठीक है, ओके, वीडियो हम पूरी करते हैं। We can look at it this way. Once an automation project is built and tested, we publish it to Orchestrator as NuGet packages, and from there we can deploy it to users' machines or to robot machines, real or virtual. Pretty straightforward, right? Well, let's go a little bit more in depth. जब भी हम ऑर्केस्ट्रेटर में कोई पैकेज डिप्लॉय करते हैं या वहाँ से लेते हैं ऑर्केस्ट्रेटर से कोई पैकेज, तो वो आपका न्यू गेट पैकेजेस की फाइल होती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब आप नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे लिखा है ना NUGET, तो दिस इज व्हाट अ NuGet पैकेज फीड, NuGet पैकेज फाइल ओवर देयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ऑर्केस्ट्रेटर में जाता हूँ, ऑटोमेशन के अंदर जाऊँगा, दिस इज माई डेमो ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, अब मैं करूँगा आपका एक्सप्लोर पैकेज। ठीक है, ये मेरा पैकेज, इससे क्या है, हम पैकेज देख सकते हैं कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, पूरा प्रोसेस यहाँ से मैं देख सकता हूँ। एक लॉग मैसेज है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है, एवरीथिंग विल बी शोन टू मी ओवर हियर। ठीक है, ऐड प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं ऐड करूंगा या फाइल, तो देखिए यहाँ मांग रहे हैं ना NUPKG, दैट इज NuGet पैकेज। NUPKG NuGet पैकेज, दिस इज अ फाइल दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, क्लियर, प्रीटी सिंपल गाइस। The automation project अच्छा हाँ, publish robot machines, real. हम लोग उन ऑटोमेशंस को यूजर मशीन पे डिप्लॉय कर सकते हैं या तो रोबोट मशीन्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास यहाँ पे, इधर वी कैन डिप्लॉय इट टू यूजर मशीन्स और रोबोट मशीन्स दैट कैन बी रियल और वर्चुअल। वी कैन ऑल्सो डिप्लॉय आवर ऑटोमेशंस टू VMs और वर्चुअल मशीन्स और सर्वरलेस machines over there. ठीक है, we'll be seeing everything, how we can create a template, everything, how we can initialize our orchestrator, everything we'll be seeing in due time. Or virtual. Pretty straightforward, right? Well, let's go a little bit more in depth. The automation projects published to Orchestrator ये हमने are पहले डिस्कस stored कर as लिया, right? packages इसको along दोबारा with their देखते हैं with the, versions. Published video. packages need to be associated with folders to run automation projects. The pairing of a folder and a published package becomes a process. The robots with access to that folder can then run this process. Through UiPath Assistant, human users can trigger robots to execute processes on their machines. ये मुझे बताना है असिस्टेंट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। We'll be typing UiPath Assistant in the start and it will be there, don't worry. ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑर्केस्ट्रेटेड डेमो, इट इज बाय डिफॉल्ट ओवर थे, क्योंकि मेरा ये पब्लिश प्रोसेस है पहले से, कहाँ, ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, तो आई विल बी जस्ट प्रेसिंग इट टू रन एंड ये ऑटोमेटिकली रन हो चुका है, मेरा कंप्लीट भी हो चुका है। स्टेटस अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूंगा और हिस्ट्री अगर मैं देखूंगा, तो ये कितना टाइम रन हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ इट विल बी शोइंग ओवर हियर, क्योंकि इसका आउटपुट एज ए लॉग मैसेज था। ठीक है, it was not showing over there. One more thing guys, we can also run this automation in picture mode. It will be only creating another window for us, that automation will be running inside that window. अगर मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, yes, are you sure you wanna, okay, picture is not enabled to okay, we are not enabled it, okay, I guess robot session is working because I haven't run in picture ever. मैंने कभी चलाया नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी picture की. It is installing that package, I guess. Okay. Failed, could not start execute, error occurred while try to start with picture. Okay, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विल बी सीइंग इट अगेन गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फॉल्ट हो गया, अब ये फॉल्टेड हो गई है पूरी। फॉल्ट कहाँ हुआ, असिस्टेंट, देखो सोर्स क्या था, असिस्टेंट सक्सेसफुल था, अब मेरा क्या फॉल्ट है। दिस इज द वे इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज, तभी बोला गया है कि भाई ऑर्केस्ट्रेटर आपके अनअटेंडेड रोबोट्स, अटेंडेड रोबोट्स को ऑर्गेनाइज वे में चला के देता है। फॉल्टेड, यहाँ जाएंगे डिटेल्स में हम लोग। सिस्टम एक्सेप्शन, कुड नॉट स्टार्ट एग्जीक्यूटर बिकॉज where will
एरर रिकॉर्ड व्हाइल वी ट्राई टू स्टार्ट द प्रोसेस इन पिक्चर। ठीक है, तो ये एक एरर आई है यहाँ पे, नो लॉग्स हैव बीन जनरेटेड। विल बी सीइंग दिस ऑन अ लेटर पार्ट गाइस, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है पिक्चर की, अभी हमें एक ऑर्केस्ट्रेटर की जरूरत है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। These robots are known as वन मोर attended थिंग, जब भी हम असिस्टेंट के थ्रू चलाएंगे प्रोसेस, तो वहां पे जो रोबोट्स चल रहे हैं दैट विल बी व्हाट, अ टाइप ऑफ अटेंडेड रोबोट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, अटेंडेड आ गया ऑटोमेटिकली। जॉब टाइप वाज व्हाट, जॉब टाइप वाज अटेंडेड, मतलब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ है इसके बीच में। व्हेनेवर वी आर रनिंग प्रोसेस फ्रॉम असिस्टेंट इट विल बी अ अटेंडेड प्रोसेस। robots. The robots deployed on separate machines working without direct human intervention are called मैंने unattended बताया था robots. आपको, राइट? Process execution for this type of robot is launched and managed by the orchestrator. In both cases, process execution is done हमने through अभी डिस्कस jobs. किया था More guys, specifically, each execution of a process by a robot is अभी called बताया an था। individual job, be it attended or unattended. Communication between the robot and orchestrator is always initiated by the robot. ऑर्केस्ट्रेटर और रोबोट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा क्या है, इनिशिएट रोबोट ही करेगा, राइट? दे आर सेइंग इन द वीडियो, सी। Great. Now moving on Now to the we'll be main seeing the capabilities capabilities of of orchestrator. orchestrator. Provisioning. Orchestrator creates and maintains the connection with robots and attended users. यहाँ पे क्या है, ऑर्केस्ट्रेट क्या करेगा, करेगा तो कनेक्शन क्रिएट करेगा। ऑर्केस्ट्रेटर ही कनेक्शन क्रिएट, इट इज अ मिडिल मैन, यू कैन से। ऑर्केस्ट्रेटर इज व्हाट, इट इज अ मिडिल मैन बिटवीन व्हाट, रोबोट्स एंड अटेंडेड यूजर। अटेंडेड यूजर कहाँ से मिल सकता है हमें, असिस्टेंट के थ्रू मिलेगा, राइट? तो अभी हमने देखा, जस्ट अभी हमने देखा कि असिस्टेंट के थ्रू कैसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द कनेक्शन विद रोबोट्स एंड द अटेंडेड यूजर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। ठीक है, प्रोविजन कर रहा है उसको वो। Control and license distribution. Orchestrator also enables the creation, assignment, and maintenance of licenses, roles, permissions, groups, and folder hierarchies. ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा, इट विल बी हेल्पिंग इन कंट्रोल एंड लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो गाइज। इट विल बी क्रिएटिंग इट, असाइनिंग इट एंड मेंटेनिंग इट एज वेल। लाइसेंसेस को भी ये करेगा, तीनों चीजें कैम कह सकते हैं, CAM, क्रिएशन, असाइनमेंट एंड मेंटेनेंस। रोल्स भाई किसके क्या लाइसेंस है, मतलब हमारे पास एंटरप्राइज लाइसेंस है, प्रो ट्रायल लाइसेंस है, कितने लाइसेंस है, तो वो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। कोई न्यू लाइसेंस है वो यहीं से हम उसको ऐड कर सकते हैं, राइट? ऑर्केस्ट्रेटर में रोल्स क्या, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन ऑटोमेशन डेवलपर है, कौन फोल्डर एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन आर्किटेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे इसको दे सकते हो रोल्स को। परमिशन किसको क्या परमिशंस है यहाँ पे, फोल्डर में राइट करने की, रीड करने की, ठीक है, एसेट्स बनाने की, क्यू बनाने की, इट विल बी शोइंग इन द परमिशन पार्ट। ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास उस टेनेंट के अंदर, ठीक है। फोल्डर हायरार्कीज, मतलब उस फोल्डर के अंदर कितनी हायरार्कीज हैं, मतलब कैसे, ऐसे जैसे डेव है, सॉरी मेरा डेव फोल्डर है यहाँ पे, सो आई कैन से ऐड, सॉरी आई कैन create a subfolder and I'll say subfolder inside subfolder डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा inside dev created। ठीक है, तो अब मैं अगर dev के अंदर जाऊंगा तो ये मेरी क्या है, दिस इज टाइप ऑफ हायरार्की, ये मेरी हायरार्की है, इसके अंदर ये लाई करता है। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, गॉट इट गाइस, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी है, ज़्यादा ऐसा कुछ hard and fast Running नहीं है। automation jobs in unattended mode. As presented earlier, it enables the creation and distribution of automation jobs in various ways, including through queues and triggers. ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि हम अनअटेंडेड कैसे रन करवा सकते हैं। तो इट विल बी रनिंग द जॉब्स इन अनअटेंडेड मोड विद द हेल्प ऑफ क्यूज एंड ट्रिगर्स। ट्रिगर सबको पता है गाइस, ट्रिगर क्या होता है कि भाई सबने गेम्स खेले हैं, एवरीबडी नोज व्हाट अ पिस्टल इज, पिस्टल हैज अ ट्रिगर। जब हम उसको दबाते हैं देन द बुलेट कम्स आउट ऑफ द पिस्टल एंड इट हिट्स द पर्सन और द इंटेंडेड टारगेट। तो ट्रिगर वही है, जब ट्रिगर वहाँ पे एक्टिव होगा देन वो प्रोसेस रन होगा, वो प्रोसेस नहीं रन होगा, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोसेस नेचर। ठीक है, दैट इज ट्रिगर। क्यूज,
Queues, you can say they are containers which can hold unlimited number of data. क्यू लेवन टर्म्स में देखें, हम कहते हैं ना, हम मूवी का टिकट लेने जा रहे हैं, बी इन ए क्यू, बी इन ए लाइन, राइट? तो क्यू इज अ टाइप ऑफ लाइन इन यूआई पाथ, राइट? लाइन वेरी लेवन टर्म्स गाइज। कंटेनर है जो एक्टिविटीज़ को रख सकते, सॉरी, जो आपके अनलिमिटेड आइटम्स को अपने पास रख सकता है, एनी डेटा टाइप, ठीक है? अनलिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड। एक्सेल इज ऑल्सो सम लिमिटेशंस, क्यू डजंट, ठीक है? मैनी बिग इंटरप्राइज ऑटोमेशन, लाइक लार्जली इंटरप्राइज ऑटोमेशन आर डन विद द हेल्प ऑफ क्यूज एंड ट्रिगर्स, ठीक है? विल बी सीइंग इन डायरेक्शन, जब आरी फ्रेमवर्क करेंगे तो बहुत डेप्थ में जाके घुसेंगे इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? जाओ। Automation storage and distribution. Orchestrator is the environment enabling the controlled storage and distribution of automation projects, assets, and credentials, as well as large files used in automations. ऑर्केस्ट्रेटर क्या करते हैं गाइस? ऑर्केस्ट्रेटर विल बी सेविंग अवर एसेट्स एज वेल, ठीक है? एसेट्स यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या क्या है। क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पे होता है, एसेट्स के अंदर ही आ गया। लार्ज फाइल्स, अगर कोई लार्ज फाइल्स है, विल बी स्टोरिंग इट इनसाइड ऑफ अ स्टोरेज बकेट्स। प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे सेव कर सकता है वो आपके स्टोरेज के अंदर। यहाँ ऑर्केस्ट्रेटर की कैपेबिलिटी है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है? बट इजी। Monitoring. With Orchestrator, admins are able to monitor jobs and robots. मॉनिटर मैंने अभी आपको बताया, हाउ वी कैन सी, ठीक है? कैसे कैसे कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितने प्रोसेस टर्मिनेटेड हैं, सस्पेंडेड हैं, रिज्यूम्ड हैं, स्टॉप्ड हैं। सो वी कैन सी ऑल दोस। रोबोट्स भी देख सकते हैं हम लोग, और जॉब्स को भी देख सकते It also stores logs for auditing and analytics. हैं। लॉग्स मैंने आपको दिखाया कि भाई लॉग्स यहाँ पे स्टोर होते हैं, नहीं दिखाया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉग्स, या और ऑटोमेशंस के अंदर जाके विल बी गोइंग इनटू द लॉग्स। सो या दिस ऑल आर द लॉग्स, ठीक है? ये सब के सब आपके लॉग्स हैं, जितने यहाँ प्रोसेस चले हैं वो ऑल विल बी शोन ओवर देयर, ठीक है? प्रीटी इजी गाइस। चलिए, Interconnectivity. Finally, Orchestrator acts as the centralized point of communication for third-party solutions or applications. what about the interconnectivity means? ये क्या करेगा? Or ये आपकी, applications. it will be a type of bridge between third party solutions and third party applications as well, ठीक है? लाइक अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंटीग्रेट करनी है तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर एज वेल ओवर द इंटरकनेक्टिविटी, ठीक है? प्रीटी इजी गाइस, नॉट दैट hodgepodge, ठीक है? A quick recap on why Now we need just ending the Orchestrator. video, It allows us to use large deployments of मैंने unattended आपको बताया अभी robots. थोड़ी देर पहले। Unattended robots can do their work in executing automation jobs अभी मैंने without the आपको need बताया for ये a बात। human user to sign in at the start of the day. We get a full view of all of the robots and what they're doing at any given time. It's type of We management have the tool in possibility UiPath, to right? catch the logs and use additional software to analyze them and build reporting capabilities. We can develop automation processes in such a way that robots get variable values, like passwords, and even files and assets from Orchestrator. This It will way, be shown our in data later is video, secure. guys. In the next lessons, our focus will be on covering all of the concepts that will help us to make the most of these Orchestrator capabilities. After watching this video, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो लास्ट का पार्ट था कि फाइल्स वेरिएबल्स कैसे हम पास करवा सकते हैं, वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स, आई विल बी शोइंग एवरीथिंग इन अ लेटर वीडियो, ठीक है? और इसके अंदर देखेंगे ऑर्केस्ट्रेटर के, डोंट वरी कि मैं भूल जाऊंगा, नहीं, मुझे याद है मुझे कैसे कैसे चलाना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ाना है आपको, डोंट वरी, ठीक है? कैसे कैसे कोर्स चलाना है पूरा, ठीक है? तो गाइस आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? लेट्स क्विकली सी अ क्वेश्चन। व्हाट कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट? creates and maintains the connection between robots and the web application. अच्छा, maintains the connection, monitoring नहीं, provisioning maybe, configuration नहीं, interconnectivity spelling is wrong. These first and third are wrong, so we'll be going towards second and fourth.
इंटर कनेक्टिविटी उसने बताया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस के बीच में, तो ये भी गलत है. तो क्रिएट्स एंड मेंटेन्स अ कनेक्शन बिटवीन रोबोट्स एंड द वेब एप्लीकेशन, दैट इज प्रोविजनिंग. गॉट इट? तो या वी आर राइट. ठीक है. इन द नेक्स्ट चैप्टर गाइस विल बी सीइंग व्हाट आर टेनेंट्स एंड व्हाट आर फोल्डर्स, एंड ऑल दिस डेफिनेशन विल बी सीइंग इन अ वेरी सिंपल वे. मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे. ठीक है. विल बी शोइंग एवरीथिंग, डूइंग प्रैक्टिकल ओनली. सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. सो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा. ये वो चैप्टर है, वो मॉड्यूल है. बहुत लोगों ने बोले थे कि भाई ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर सीरीज निकालो, तो वो सीरीज आज आ चुकी है. 10 minutes वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड इन अवर पोर्टफोलियो ऑफ टाइम. रियली सॉरी फॉर दैट, बट वी गेट कैरिड अवे व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल. ठीक है. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट आपको पता है क्या आ रहा है. ऑर्केस्ट्रेटर के लंबे वीडियोस हैं, तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू bear with me. ठीक है. Thank you so much guys for being here. Happy automation, and as always keep learning.